हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड के बारे में। और इसको शॉर्ट में एजीएल टाइल्स करके ये कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ घर दिखाया है और उसके अंदर जॉय ऑफ वरी फ्री वर्ल्ड ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है, खुशियाँ। और यहाँ पे कुछ ये सीमलेस ब्यूटी इनरिच द एस्थेटिक ऑफ आर किचन प्लेटफॉर्म। तो ये इस तरीके के इमेजेस क्यों बता रहे, कुछ आइडिया आपको आ गया होगा। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि ये जो दीवारों पे जो टाइल्स लगा है या फ्लोर पे जो टाइल्स है, तो ये सब ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे कुछ टाइल्स के डिज़ाइंस है, इमेजेस है, ठीक है। तो ये इसका मेन बिजनेस है। तो इनका जो कस्टमर कौन होगा ये आपको पता है। मोस्ट ऑफ जो बिल्डर्स होंगे या घर के लिए जो ख़रीदते हैं वो लोग ही है, ठीक है। तो इनके ये अदर कौन से और क्या क्या करते हैं ये सब यहाँ पे मल्टी फंक्शनल इनका थेरापेटिक शॉवर भी है। और मतलब घर का डेकोरेशन या खूबसूरत बनाना उसके लिए जो काम हो सकता है और खूबसूरत बना सकते हैं वो चीज़ें ये बनाते हैं, जैसे टाइल्स और ये जो अदर ये चीज़ें हैं, तो ये इनका काम है, ठीक है। और ये जो भी है यहाँ पे सब देख लो। और इनके टाइल्स का और एक खासियत है, फील फ्री टू लिव ऑन मोर देन 99% एंटी बैक्टीरियल फ्लोर है। कीटाणुओं का टेंशन नहीं, यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल फ्लोर बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा खासा ये एक फीचर्स है इसमें। और यहाँ पे एक मेन पेज है एक्चुअली इसका, एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, हर हिंदुस्तानी की पसंद है। टाइल्स, मार्बल, क्वार्ट्स एंड बाथवेयर, ये इनका सेक्शन है जिसके अंदर ये सब प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो अबाउट अस में यहाँ पे बताया है कुछ थोड़ा डिटेल कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। इनका विज़न मिशन क्या है, चेयरमैन का मैसेज क्या है, ये सब यहाँ पे है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत सारी डिटेल है। मैं जस्ट आपको इसका बिज़नेस क्या है और शेयर क्या है ये मैं बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इस वजह से पूरा डिटेल वीडियो। और मोस्ट ऑफ लोगों को जितना लंबा वीडियो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और इनके क्लाइंट्स कौन है, इतना जो भी है शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। इनके ये क्लाइंट्स है जो नाम जा रहे हैं, एनसीसी, लोढ़ा, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, अदानी, जियो, कैफ़े कॉफ़ी डे, पिज़्ज़ा हट, एयरटेल, रिलायंस, द लीला होटल जो होटल लीला है। और ये कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनएससी और सीपीडब्ल्यूडी। जितने भी यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ नाम दिख रहे हैं, लेकिन ये सब इनके बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, ठीक है। इनके क्लाइंट्स है, पीवीआर है, एलआईसी है, नेक्सा है, रिलायंस है, जनरल इंश्योरेंस, शॉपर स्टॉप है, एलटी है, और आईटीसी होटल्स है, ओएनजीसी है, टाटा हाउसिंग है, गोदरेज और शपोर जी, पालम जी, ठीक है। तो इतने लोग इनके कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, जो इनसे ये सब प्रोडक्ट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, टाइल्स वगैरह या अदर जो भी चीज़ें है वो इनसे ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल यहाँ पे आपने देख लिया, आपको आइडिया आ गया कि आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको खुश होना चाहिए कि ये कंपनी क्या बिज़नेस करती है, और आपकी कंपनी समझ के कभी भी करना है कि यह हमारी कंपनी है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये आगे जाके इसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, ये आगे जाके और अच्छा ग्रो हो सकती है, ठीक है। तो ये कंपनी का हमने डिटेल देख लिया कि कंपनी क्या करती है, बिज़नेस क्या करता है। अभी इसका शेयर देखेंगे। तो पहले हम इसका एशियन ग्रेनिटो का ये टिकर टेप देखते हैं। और ऑलरेडी मैं बता दूं कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एशियन ग्रेनिटो इंडिया का यहाँ पे 4 पॉइंट पॉजिटिव है 5 में से, सिर्फ डिविडेंड रिटर्न को छोड़ के। मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू सस्ता है,
ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू से ये प्राइस, करंट प्राइस सस्ता है, मतलब जो अगर समझ लो कि इसका 200 प्राइस होना चाहिए तो ये 123 पे मिल रहा है, तो सस्ता है, मतलब डिस्काउंट भाव पे मिल रहा है, ये समझ के चलो, आगे ये बढ़ सकता है। ठीक है। ROE वर्सेस FD, तो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, तो वर्सेस FD वो अच्छा है, FD से बेटर रिटर्न इसने दिए हैं, ऐसा ये बता रहा है। डिविडेंड रिटर्न नहीं देती है, डिविडेंड यानी आपको एक्स्ट्रा जो इनकम आता है इन्वेस्टमेंट पे वो ये अच्छा देता नहीं है। एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड टाइम बता रहा है कि अभी भी इसमें बाय करो तो अच्छा खासा प्रॉफिट आने के चांसेस है, एंट्री पॉइंट गुड बता रहा है। और नो रेड फ्लैग होना भी बहुत अच्छा रहता है कि कंपनी पे कोई डेप या मतलब ज़्यादा लोन या कर्जे में है या इसके शेयर ज़्यादा गिरवी है बैंक के पास, ऐसा कोई केस नहीं है, तो डूबने के चांसेस कम नहीं होते। तभी ये चीज़ होती है कि कंपनी डूबेगी नहीं, इनका ये मतलब हो जाता है। और डूबने का रहेगा तो वो यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा कि कंपनी अभी ओवर डेप में है, बहुत सारा कर्जा है, लोन है, तो इस पर इन्वेस्ट मत करो, ऐसा यहाँ पे ये सिग्नल बता देता है। बट ऑलरेडी ये यहाँ पे सेफ नज़र आ रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ पे एक वीक का अगर चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने एक वीक में देखो 3-3.5% दे दिया है रिटर्न एक हफ्ते के अंदर, जो बैंक आपको एक साल में देता है। ठीक है, ये शेयर मार्केट का कमाल है। और एक महीने का रिटर्न देख लो कंपनी का, ये नेगेटिव है, 12-12.25% माइनस में है, लॉस है आपका। तो अगर ये चीज़ होती है तो हमको क्या करना चाहिए, ये भी ये शेयर मार्केट ही सिखाता है कि ऐसा अगर होता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई शेयर गिरा है तो ले लो, क्योंकि आपने यहाँ पे तो नहीं ख़रीदा होगा, अगर ख़रीदा है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये गिरा है इतना एक महीने के अंदर, और एक साल के अंदर भी बहुत गिरा है ये शेयर, देखो 51%, मतलब लगभग आधा हो गया ये शेयर, ज़बरदस्त गिर चुका है ये एक साल के अंदर। और 5 साल के अंदर भी ये ज़बरदस्त गिर चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैक्स की बात करें तो इसने देखो 2007 से अभी तक इसने अच्छा रिटर्न दिया है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन 10 रुपये का ये लो था एक टाइम पे, और ये 522 हुआ था, मतलब ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया था। अगर यहाँ पे कोई बेच देता यहाँ पर लेके तो अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा लेता, बट उसके बाद शेयर बहुत गिरा। और उसके पीछे की वजह देखेंगे हम, सेल देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि कब कब इसमें क्या हुआ था, तो उस हिसाब से भी शेयर अप डाउन होते हैं। ठीक है, तो मैक्स में इसने जस्ट 55% ही रिटर्न दिया है, बट यहाँ पे देखोगे तो 10 रुपये से 522 भी हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे SIP करने वाला भी लॉस में ही होता, लगभग 38% तक वो लॉस में ही होता। तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे बताया वो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे इसका काम क्या है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड ग्रेनाइट में है, स्मॉल कैप कंपनी है, 697 करोड़ का कैपिटल बता रहा है यहाँ पे। और ये हाई रिस्क, इसका वॉलेटिलिटी पे हाई रिस्क बता रहा है, क्योंकि वो 3.36 मल्टीप्लाई करो तो 3.36x ये वोलाटाइल है निफ्टी से। ठीक है, तो निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी बहुत होता है इसमें, ऐसा ये बता रहा है। अभी हम इसको स्क्रीनर पे देखेंगे इसका डेटा कैसा है। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है, सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप, कर्जा कम किया है कंपनी ने, ऐसा ये बता रहा है। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से ये लगभग अच्छे प्राइस पे ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अभी क्वार्टर अच्छा आने वाला है, इसका रिजल्ट्स अच्छे आने वाला है, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड है, तो आपको ये बता दो, कोई लिखता नहीं है, मशीन जनरेटेड होता है पूरा डेटा स्टडी करके। ठीक है, तो और यहाँ पे कॉन्स में क्या बता रहा है, द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स 5.39 का ओवर पास्ट 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ये कंपनी ने
ख़राब सेल्स का ग्रोथ बताया है कि 5% का हिसाब से वो ग्रो कर रहा था, बट सेल्स अच्छा होना चाहिए, 50% से सेल बढ़ना चाहिए, 100% से बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ते जाना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो, 26% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग ख़राब कम होना भी अच्छा नहीं होता है ऐसा यहाँ पे, क्योंकि रिस्क ज़्यादा उसमें लगता है, ठीक है। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ख़राब है, 3 साल से 8% का रिटर्न दे रहा है एवरी साल, ठीक है। डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 5.54, तो डिविडेंड पे आउट भी ख़राब है 3 साल के हिसाब से। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर, अभी प्रोमोटर होल्डिंग भी कम हुआ है 3 साल के अंदर, 6.5% से कम हो गया है वो, ठीक है। और इसके क्वार्टरली कुछ रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो, ये 2018 में जो सेल करता था क्वार्टरली 296, तो वहाँ से अभी ये 396 कर रहा है, मतलब 2018 से 3 साल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 100 करोड़ का तो फ़र्क थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ कमाती थी 2018 में, अभी 54 करोड़ का है, तो लगभग ये क्वार्टर में ज़रा अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम बढ़ गया इस वजह से है, 39 करोड़ का तो अदर इनकम बता रहा है, इस वजह से कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में 2007 से इसका कंप्लीट चार्ट दिखाया है, 2007 से अभी तक कितना इसने अर्निंग किया है, ठीक है। तो जो थोड़े थोड़े ही चार्ट ये दिखाए, पूरा नहीं दिखाया, बीच बीच के कुछ छोड़े हैं इन्होंने। तो 2007 में इसका 169 का सेल था, 169 करोड़ का, अभी ये 1467 यानी 1467 करोड़ का यहाँ पे सेल है। और उसके अगेंस्ट में देखो, ये कंपनी ने प्रॉफिट किया है 23 करोड़ का 2007 में प्रॉफिट था, और अभी 107 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी बड़ा है, तो कंपनी में और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बट बीच बीच में कहीं ना कहीं सेल अप डाउन होता ही है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये 2000 सेल में तो अच्छा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा खराबी आने की वजह से वो चीज़ें आपको दिखाई दी होती है। क्योंकि देखो, यहाँ पे 24 करोड़ है, 15 करोड़ से 24 और 45, फिर यहाँ पे 21 करोड़ का भी हुआ, तो वो पेंडेमिक भी होता है। ये देखो 30 करोड़ से 17 करोड़, 12 करोड़, तो इस तरीके से सेल भी डाउन आता है तो भी शेयर भी डाउन आ जाता है, तो फिर बाद में 15 से 24 गया तो शेयर बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से नेट प्रॉफिट के ऊपर भी होता है। अभी इसमें हम थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं, इसका बैलेंस शीट क्या बता रहा है। तो बैलेंस शीट में जस्ट हम उनका कर्जा देखेंगे, लोन कितना है, लोन के ऊपर भी होता है कि कंपनी का लोन बढ़ते जा रहा है, तो उस वजह से भी लोग डर जाते हैं। और यहाँ पे बोरोइंग देखो, 63 करोड़ की बोरोइंग थी, और उसके बाद ये देखो बढ़ते जा रहा था इसका लोन कर्जा वगैरह, थोड़ा बीच में कम हुआ था, फिर बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे अभी 295 से अभी 243 करोड़ का है। बीच में 332 और 361 भी था, बट थोड़ा थोड़ा लोन कम करते करते ये 243 करोड़ का इन्होंने अभी कर्जा रखा है। और ये इसका बोरोइंग है, तो ये हमने देख लिया कि कंपनी थोड़ा कर्जे में है, कर्जा है, चुका रही है और कम होते जा रहा है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी हम इसको यहाँ पे देखेंगे मनी कंट्रोल पे, तो मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बोल रहा है देखो। तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पे NSE BSE दोनों पे ये शेयर, और यहाँ पे ये 116 का इसका लो था 52 वीक का, 52 वीक यानी एक साल का लो इसका इतना है, और हाई इसका एक साल का 257 का है। तो देखो 116 से इसको 257 पहले जाना है, फिर नए नए टारगेट इसको बनाने। तो ऑलरेडी ये इसके हाई से बहुत डाउन है, लगभग समझ लो कि 52 वीक लो के आसपास है ये, और ये लो तोड़ देगा तो और कितना लो बनाएगा ये किसी को नहीं पता होता है, बट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ये भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसीलिए ये बाय भी कर सकते हैं, या किसी को और थोड़ा वेट करना है तो वेट कर सकते हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे मोस्ट ऑफ बाय करने के ही चांसेस होते हैं।
और यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे देख लो कंपनी में 12 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी है, 1 थ्रेट है। तो स्ट्रेंथ बहुत है कंपनी में, यहाँ पे नज़र आ रहा है मनी कंट्रोल पे। तो नेट कैश फ्लो अच्छा है इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और वीकनेसेस 3 है इसमें। और कंपनीज विद द तो वीकनेसेस में कौन सा है, कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अभी से खर्चा कर रही है, ये वीकनेसेस है इनका। और अपॉर्चुनिटी में देखो इसका पी जो सस्ता बता रहा है, तो पी इसका अभी देखो फ़िलहाल ये 6.5 रुपये का पी आ रहा है। तो जितना पी सस्ता है मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये अभी भी सस्ता आ रहा है 3-5 साल के पहले वाला पी अभी यहाँ पे आपको आज भी मिल रहा है। तो ये सस्ता है, आगे बढ़ने में और भी चांसेस है। और नॉन कोर इनकम इनका देखा कि हमने अदर इनकम से भी इनका ज़्यादा इनकम आया था, इस वजह से नॉन कोर इनकम इनका ज़्यादा है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इसका मार्केट कैपिटल देखो 700 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप है, और डिविडेंड देती है 0.41 का। और इसमें डिलीवरी भी अच्छी उठाई जा रही है, 45-46% तक लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। और यहाँ पे पीबी रेशो अच्छा ही है, और फेस वैल्यू भी 10 का है। ठीक है, वो भी अच्छा है, आगे जाके स्प्लिट हो तो और भी बेनिफिट हो सकते हैं। और ये शेयर मैंने बीच में देखो एक राइट इशू दिया था, यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हो कि एक राइट इशू दिया था। ठीक है, और राइट इशू क्या होता है इस पे भी मैं आपको कभी वीडियो लाऊंगा जब और कोई चीज़ का आएगा तो स्पेशली। और इसमें भी बेनिफिट कर लेते लोग, कमा लेते हैं। और यहाँ पे डिविडेंड तो दिया ही है कंपनी ने। ठीक है, तो 0.50 का पैसे का मतलब 50 पैसे का डिविडेंड दिया। जितने शेयर ज़्यादा उतना डिविडेंड आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन डिविडेंड खाने के चक्कर में आपको लॉस भी हो जाता है, क्योंकि देखो डिविडेंड के बाद भी ये ज़बरदस्त गिरा है। डिविडेंड लेने के चक्कर में शेयर यहाँ तक पहुँच ही जाता, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है डिविडेंड के बाद बहुत गिर जाता है। राइट इशू के बाद बढ़ा था, लेकिन वो डिविडेंड के बाद ये नीचे आया। तो फिलहाल अभी ये डाउन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और 1 साल का अगर चार्ट देखें तो 1 साल में भी हमने देखा ही है टिकर टेप पे कि ये लगभग 51% तक गिर चुका है। तो ज़बरदस्त ये गिरा है ये शेयर, इसका चार्ट देख सकते हो कितनी बुरी तरह गिरा है ये। और यहाँ पे थोड़ा अपसाइड आया था, फिर यहाँ पे फिर से डाउन साइड आया। हाँ, तो और ये 5 साल का भी चार्ट देखेंगे तो 5 साल का भी वैसे ख़राब नज़र आएगा चार्ट। यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 223 से ये बढ़ा, तो यहाँ पे यही बनाया था वो 500 का हाई, 521 का यहाँ पे हाई दिख रहा है। और वहाँ से फिर ये गिरा, देखो ज़बरदस्त गिरा, 500 से 109 का लो आ गया ये। तो और फिर 109 से ये शेयर फिर अभी ये रेंज में चल ही रहा है, मतलब 109 2019 में आया था, अभी भी उसी के आसपास ही है। अभी 123 का है, मतलब ये अप डाउन करके वही रेंज में ये घूम रहा है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो शेयर ये स्टार्टिंग में इसने बहुत कम से ये स्टार्ट हुआ था, 5-10 रुपये का भी दिख रहा था 2007 से। तो 2007 से कंपनी ने बहुत एक ही रेंज बताया था, उसके बाद ये बढ़ना चालू हुआ। कब से बढ़ा ये देख लो, ये 134 का ये 2014 का प्राइस है। 3 मार्च 2014 के बाद यहाँ पे मई में ये बढ़ना चालू हुआ, मई से फिर यहाँ से भागना चालू हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 मतलब 4 साल में इसने पैसा बहुत करके दिया इसने। ठीक है, मतलब कितना था स्टार्टिंग में ये प्राइस देख लो, ये 22-23 का शेयर को, या 20 रुपये भी यहाँ पे था प्राइस, 20 रुपये को इसने डायरेक्ट 522 कर दिया। तो 20 रुपये का शेयर 522 हो गया 4 साल के अंदर। तो ज़बरदस्त इसी तरह का रिटर्न दिया। फिर देखो किसी को वो प्राइस हैंडल करना नहीं होता है, तो उस वजह से शेयर देखो कितना ज़ोरों से गिरा। और जिसने भी नहीं बेचा रहेगा, या बड़े लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वही उसको बढ़ा के फिर नीचे भी गिरा देते हैं, तो ये भी होता है। और फंस जाते हैं वो छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, और या इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे ट्रेडिंग करने के बहाने मार्केट में होते हैं। और
शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनका ज़बरदस्त ये लॉस हो जाता है। तो इसको ऐसा इसी तरीके से मूव किया जाता है, फिर इतना ज़बरदस्त गिराया भी जाता है। तो ये होता है शेयर मार्केट में, इसीलिए बहुत सोच समझ के खेलना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो बट ओवर मत रखो किसी भी चीज़ पे, ठीक है। और प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रहे, तो देखने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये 10% का कुछ तो हाइक का ये बता रहे हो, सितंबर का है। और यहाँ पे 70% लोग बोल रहे हैं इसके बाई करके चलो। तो ये फॉरम यहाँ की है, मनी कंट्रोल की है, तो मोस्ट ऑफ लोग बाई करो बोल रहे हैं। कोई कोई स्टे अवे बोल रहा है कि इससे दूर रहो, ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है ऐसा। तो हर एक का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग रिव्यू होता है। तो और यहाँ पे इसका फाइनेंशियल्स तो क्या बता रहे हो देख लो पहला। इसके रेवेन्यू तो लगभग ठीक है, अच्छे हैं। 5 साल का रेवेन्यू 1063 करोड़ से ये 1292 करोड़ तक पहुंचा है 5 साल के अंदर। रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डगमगा गई, 2019 में 18 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी हुई, फिर वहाँ से बढ़ते गया। तो फिलहाल यहाँ पे एक लेवल पे ही आ गया जो 2018 में था नेट प्रॉफिट, वही लेवल में आ गया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में देखो, इसका शेयर होल्डिंग बहुत प्रमोटर का कम है। ऑलरेडी हमने ये चीज़ स्क्रीनर पे देख लिया था कि ऑलरेडी शेयर होल्डिंग बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है, पब्लिक ही इसकी मालिक है समझ लो कम्प्लीटली। उसी का शेयर है, उसी का ही हर एक चीज़ होना चाहिए। पब्लिक ने इसमें बहुत भरोसा रखा है, पब्लिक ने बहुत इसके शेयर लिए हैं। और DIs FIs का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो DIs ने देखो लगभग ये DIs है जो आधा टक्का उनको मिले हैं शेयर्स, और FIs है 0.36 शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का एक स्कीम ने इसमें पैसा लगाया है, और FIs ने ऐसे 8 FIs है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। और रिसेंटली कुछ FIs बढ़े हैं, 6 FIs यहाँ पे बढ़ चुके हैं इसमें। इस तरीके का यहाँ पे डेटा बता रहा है। और यहाँ पे होल्डिंग्स बता रहा है प्रमोटर्स का जो है, उसमें से कितने शेयर्स ये गिरवी थे, प्लेस थे। तो पहले स्टार्टिंग में 2020 के क्वार्टर में ये 15.505 गिरवी था, फिर बाद में 12.25 गिरवी था, फिर बाद में वो शेयर छुड़ा लिए, बाद में वो 0 हो गया। और वैसे शेयर छुड़ाने के बाद उन्होंने कुछ बेचे भी, तो बेचने की वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कम हो गया, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त, फिर इसके बाद इनका कोई प्लेज है नहीं, गिरवी शेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसका एनालाइज करके आपको बता दिया है, शेयर में क्या कमी है क्या ज़्यादा है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और फिलहाल ये मेरे पोर्टफोलियो में होने की वजह से इसमें तो मैं प्रॉफिट करूँगा ही, लेकिन यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, यहाँ से लगभग मिनिमम 30% से ज़्यादा यानी 35% तक तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ से, और रिटर्न आ सकते हैं लगभग 35% तो इसमें आने के 35% रिटर्न आने के चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुका है ये शेयर इसलिए, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर गिरा होता है उतना उसके ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो उसमें वो उतना पोटेंशियल आता है, उसको बढ़ना पड़ेगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पे 30 से 35% पकड़ के चलो, यहाँ पे वो रिटर्न आने की संभावना है, और आ सकते हैं, आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, इसके क्लाइंटेल अच्छे हैं, ठीक है। जो जिनको ये बेचता है वो सारी चीज़ें अच्छी है, तो इनका बिज़नेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। और इनके जो बिल्डर्स है, रियल्टर्स है, उनके भी बड़े बड़े कंपनियों के नाम है, ठीक है। तो अच्छी कंपनियों को इन्होंने पकड़ के रखा है, और उनको बिज़नेस, उनके साथ बिज़नेस करती है। तो इस वजह से मुझे लगता है ये कंपनी आगे, इसमें बहुत पोटेंशियल हो सकता है, आगे जाके ये फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा इसका प्राइस हो सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये प्राइस कहाँ का कहाँ भी पहुँच सकता है, अगर इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव रही, अच्छी सही रही, तो ये आगे बहुत भागने की चांसेस है, शेयर इसका बहुत आगे जाने के चांसेस है, क्योंकि हर एक मोस्ट ऑफ चीज़ें इसकी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें रहेगी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें तो पॉजिटिव है। तो फिलहाल ये शेयर
के लिए, मेरा बाइंग के लिए सिग्नल है कि ये बाई कर सकते हो और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। फ़िलहाल क्योंकि मैंने बाई करके रखा है तो आगे ये फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न देने की ताकत रखता है। यहाँ से भी ये रिटर्न दे सकता है, यहाँ से और थोड़ा गिरे तो भी आपको लेना चाहिए और आपके टारगेट्स बढ़ जाएंगे और आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से ये कंपनी में मिनिमम तो 35% लेके चल सकते हैं, 30 से 35% ईज़िली लेके चल सकते हैं। तो शेयर अच्छा है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आपको वो भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं होता है। जो भी है रियल फैक्ट, रियल चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ और वही चीज़ बताता हूँ जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और जिसमें मैंने प्रॉफिट किया है या प्रॉफिट करता हूँ, वही सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, नए शेयर्स पता चलेंगे, कौन से शेयर्स लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए, सारी चीज़ें ये चैनल पे पता चलेगी। तो चैनल को जस्ट आपको सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।